एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है 21 जून का और इस दिन अब्या का बर्थडे भी है और स्कूल भी जा रही है। अभी स्कूल में उसको प्लांट लेके जानी थी तो अभी वो प्लांट लेके जा रही है। उस पे मैं उसका नाम लिख दी हूँ और क्लास लिख दी हूँ कि नर्सरी क्लास की है अब्या। और यहाँ अब्या स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है और रात में थोड़ा लेट सोती है इसलिए सुबह में जल्दी जग नहीं पाती है। स्कूल जाने से 1 घंटा पहले जगती है इसलिए अभी पूरा एकदम फ्रेश नहीं है। लग रहा था कि उसको नींद आ रहा, जम्हाई आ रहा है, तो मैं उसको बोली कि थोड़ा हंसो बेटा, तो हंसी, ज़बरदस्ती हंसी। तो बोलने पर हंस भी देती है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब्या को स्कूल में छोड़ के और बाहर में ही रुकती हूँ 2 घंटा, क्योंकि अब्या जब स्टार्टिंग दिन आई थी तो चली गई थी। जब वो क्लास में चली जाती है तो रोने लगती है कि मुझे मम्मा के पास जानी है, मुझे घर जानी है। वो कभी अकेले रही नहीं है इसलिए क्लास में रोती है और उन लोग ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं और मुझे अलाउ नहीं करते अंदर में मुझे जाने का। इसलिए मतलब कि वो रोती है तो मेरा भी दिल रोता है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाती हूँ। 2 घंटा वहीं पर रह के मैं खिड़की से देखती रहती हूँ, कभी बाहर निकले, कभी उसमें टीचर जो आते हैं उनसे मैं पूछती रहती हूँ अब्या रो भी रही है, रो भी रही है। तो मेरा आजकल ऐसा ही समय चल रहा है। अब्या को जब मैं स्कूल लेकर जा रही हूँ थोड़ा सुबह में बिजी रहती हूँ और 2 घंटा मैं वहीं रुकी। उसके बाद अब्या का छुट्टी हुआ तो लेके आई मैं और उसको खाना खिलाई, कपड़ा चेंज की। उसके बाद मंदिर में गए। मैं तो सुबह में पूजा घर पे ही की थी, इतना टाइम नहीं था कि मंदिर में जाएं। तो अब्या को स्कूल से लाने के बाद उसको खाना वाना खिलाए, ड्रेस चेंज किए, उसके बाद हम लोग मंदिर में गए। और मंदिर में जाना तो बनता है क्योंकि अब्या का बर्थडे है और अब्या को भगवान जी में बहुत मन लगता है, बहुत श्रद्धा है। हमेशा जहाँ भी देखती है वहाँ हाथ जोड़ लेती है, सब भगवान को पहचानती है। इसलिए उसका जन्मदिन था और मंदिर जाना था, सुबह सुबह स्कूल जाना था, इसलिए सुबह में नहीं गए हम। मंदिर से आने के बाद अब्या खेली, उसके बाद कुछ छोटा मोटा काम था, मैं वो काम की, खाना खाई और अब्या जब सो गई उसके बाद अपना खाना के यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि इस बार अब्या का बर्थडे बहुत नॉर्मल हो रहा है क्योंकि इस बार हस्बैंड का एग्ज़ाम चल रहा है। वो कल भी एग्ज़ाम देने गए थे और बर्थडे के दिन भी वो ड्यूटी गए हैं और फिर अगले दिन भी उनका एग्ज़ाम है। उनका बैक टू बैक एग्ज़ाम चल रहा है इग्नू का और मेरा जो प्रिपरेशन भी चल ही रहा है और घर से भी कोई नहीं आया है। तो इसलिए इस बार हम लोग ज़्यादा कुछ पार्टी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग को इनवाइट नहीं किए हैं। जो नज़दीक में भैया रहते हैं, गांव के हैं, बस उन्हीं को बुलाई हूँ। और अच्छा नहीं लगता है कि मेरी एक बेटी है, इतना नॉर्मल कर रही हूँ, बट परेशानी है इसलिए इस बार नॉर्मल कर रही हूँ। क्योंकि पिछले 2 बार बर्थडे में, एक बार 1 ईयर की थी तो गांव में मनाए थे, पिछले बार मतलब यहीं पर सबको बुलाए थे, बहुत अच्छा से पार्टी मना था। और इस बार बहुत नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पर शाम को खाने के लिए हम लोग खीर पूरी और आलू गोभी परवल का सब्जी बना रही हूँ। मैं अकेली हूँ इसलिए मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए मैं नॉर्मल ही रखी हूँ और ज़्यादा लोग तो आ नहीं रहे। और ये अपने दोस्त लोग को बोले थे बट दोस्त लोग का ऐसा काम पड़ गया था ऑफिस में कि लेट उन लोग को 8 बजे तक काम करना पड़ा था, इसलिए उन लोग नहीं आ पाए। बट कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस बार तो बहुत परेशानी हुआ, एग्ज़ाम तो हस्बैंड छोड़ नहीं सकते हैं तो इसलिए, और मैं भी अकेले कितना कर पाती, तो इसलिए मैं भी बहुत नॉर्मल खाना रखी हूँ। यहाँ पर मेरा दाल भी रेडी हो गया है, पूड़ी के लिए दाल उबाल ली हूँ और आलू भी उबाल के सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेरा लगभग सब्ज़ी भी रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर आलू, परवल और गोभी जो था उसको फ्राई कर ली हूँ, यहाँ पर मसाला भून रही हूँ और यहाँ पर दाल को भी फ्राई कर रही हूँ। प्याज, जीरा, मिर्ची से उसको दाल को छौंक दूँगी, जो दाल उबाली हूँ पूड़ी बनाने के लिए। उसके बाद छौंकने के बाद फिर दाल को गिलास ले मैश दूँगी, अच्छा से वो गल गया है। उसके बाद वो पूड़ी बना दूँगी वो आटा में भर के। और खीर भी मेरा बन ही गया है, तो बस पूड़ी तभी बनाऊंगी नहीं, मैं इतना रेडी करने के बाद फिर छोड़ दूंगी। इसके बीच में फिर भैया भाभी आ जाते हैं, हस्बैंड तो लेट आएंगे। और एक बात आप लोग से भी पूछना चाहूँगी, आप लोग की तरफ पूड़ी कैसा बनता है? और मेरे तरफ तो, मेरे मायके में तो पूड़ी बनता है कि मसाला को मरीच और लहसुन मिर्ची सब पीस के, हल्दी वगैरह पीस के मतलब दाल में मिलाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है। बट मेरे ससुराल में क्या होता है कि इस बस सिंपल दाल में मतलब नमक डाल के उबाल दिया जाता है, उसके बाद दाल को छौंक देती हैं, जैसे प्याज, मिर्ची, जीरा से मेरी सासू माँ जैसे करती हैं, मैं वैसे ही अभी बना रही हूँ। क्योंकि ये भी पूरी खाने में ना मुझे अच्छा लगता है और ये भी बहुत तीखा नहीं होता है
और पूड़ी को बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको सब्ज़ी में खाना होता है, तो इसलिए मैं ऐसा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर हरा धनिया भी था तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। और अकेले जब करना होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, सारी चीज़ अकेले करना है और हस्बैंड भी घर पे नहीं है तो मुझे सजावट भी करना है और वो भी करना है। और अभय को खिलाने का भी यहाँ ध्यान नहीं कि जगेगी तो उसको खिलाना है, क्योंकि बहुत पहले वो खाई थी और सोई थी तो अभी तक उसका हो गया 3 से 4 घंटे हो गया उसको खिलाया नहीं, तो उसको भी खिलाने का टाइम हुआ है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि वो चावल सब्ज़ी खा लेगी यहाँ पर, नहीं तो अभी उसको मतलब पूरी में तेल वाला नहीं खिलाना चाहती, रिफाइन वाला, इसलिए मैं अभी यहाँ पर चावल बना दे रही हूँ। और भैया भाभी भी आ गए थे और हम तो सारा सजावट कर दिए थे, बट बैलून नहीं फूला थे क्योंकि मुझे खाना भी जल्दी बनाना था, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था, अभ्या को भी रेडी करना था। और गेस्ट आ रहे हैं, भैया भाभी आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो उन लोग को भी मतलब कि सब चीज़ें नाश्ता पानी देना सब करना था, तो इसलिए मैं जल्दी में थी तो बैलून नहीं फुलाई। तो भैया आए तो बैलून फुलाया, उसके बाद वो कुछ मदद किए सजावट में। उसके बाद यहाँ पर टाइम हो गया अभ्या का बर्थडे के लिए, हस्बैंड भी आ चुके हैं और जल्दी यहाँ मनाना है बर्थडे, क्योंकि भैया को जो ड्यूटी जानी है, नाइट ड्यूटी है उनका, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से मैं रेडी हुई और अभ्या को भी रेडी करी। और इस बार अभ्या भी बहुत अपना बर्थडे को लेके एक्साइटेड थी, क्योंकि वो सब चीज़ समझने बूझने लगी है। उसको पता चला है कि बर्थडे है तो हमेशा बोलती थी मम्मा मुझे सुलाओ मत, जब रात में सोने के टाइम भी वो बोलती थी सुलाओ मत, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे मनाओ, केक मंगाओ। तो बहुत खुश है, वो अपना एंजॉय कर रही है, उसको पता है कि मेरा बर्थडे है और कैसे बर्थडे होता है वो सब खुद से कर रही है यहाँ पर, और वो बहुत खुश है। और अभ्या का जब फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम तो वो रो रही थी, उसको कुछ पता नहीं था कि मेरा बर्थडे हो रहा है। और सेकेंड बार में तो कुछ पता था और अपना अच्छा से एंजॉय भी की थी, हैप्पी बर्थडे बोल रही थी सेकेंड बार में, जब 2 ईयर की हुई थी। अभी तो 3rd ईयर में पूरे पक्का है, पूरा उसको पता है कि कैसे मतलब बर्थडे होता है, बहुत अच्छा से समझती बुझती है। तो इस बार वो अपना बर्थडे एंजॉय कर रही है, खुश है। और यहाँ पर अभ्या प्रणाम कर रही है, मैं भगवान जी को दिया दिखा रही हूँ, क्योंकि अभ्या का बर्थडे से पहले मैं मतलब भगवान जी के लिए दिया जला देती हूँ, आरती दिखा देती हूँ, उसके बाद अभ्या का बर्थडे केक कट करती हूँ। तो वही वो भी मतलब अपने सिर झुका के प्रणाम करती है भगवान जी को। उसके बाद हम यहाँ पर बर्थडे उसका केक कटिंग करेंगे, टीका लगाएंगे और उसका आशीर्वाद देंगे। उसके बाद उसका केक कटिंग होगा और उसके बाद जल्दी भैया को भी जाना है, सारा ध्यान हमको वहीं पर लगाए, क्योंकि उनका जो काम है उनको जल्दी जाना होता है, लेट होगा तो फिर उनका अफसर कुछ बोलने लगेंगे, बस ये डर था।
और अब्या जब केक कट कर रही थी उस टाइम बैलून भी हम लोग नहीं तोड़े, क्योंकि बिल्कुल याद नहीं था कि बैलून को फोड़ना चाहिए। बाद में याद आया और हम लोग ग्रुप में फ़ोटो भी नहीं खिंचाए, सब साथ में भैया भाभी के साथ फ़ोटो भी नहीं लिए। और कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है और मैं अच्छा से आज रेडी भी नहीं हुई थी, क्योंकि बाल भी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए नॉर्मल जैसे हर रोज़ करती हूँ वैसा ही मेरा बाल है। और मेरा अभी बाल तो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, बहुत बाल गिरता है। थोड़ा सा बाल को केयर करना पड़ेगा, बाल तभी सही होगा, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट कोई नहीं, अभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अभी तो ज़्यादा स्टडी को ध्यान रहता है।